Okay, guys, so let's start. Good afternoon again. Uh, in last class, in last classes, we were talking about solution of ordinary differential equations. We have discussed three methods already: linear differential equations, reducible to linear differential equations, and exact differential equations. सेक्शन ए और सेक्शन सी दोनों में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया है ना? आई Yes, होप. sir. यस. Yes, sir. आई होप, राइट? करेक्ट. So today we will be discussing the equations of the type which can be reduced to exact differential equations, and after reducing we can solve that equations by using exact differential equations approach, either by using the method of grouping or by using the method of direct formula. So we can reduce not all but certain type of non-exact differential equations into exact form. Not all, but we can reduce some equations. Actually, for reducing non-exact differential equations into exact differential equation, the differential equation should be in the particular pattern. If it is in the particular pattern, then we can convert, otherwise we cannot convert. That's why I'm saying we can convert more or less all the equations, but we cannot convert all the equations. Okay, so please allow me to represent the screen, to present the screen. uh, yes, equations reducible to exact form. देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को समझते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है. ओके, देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा टूल होता है जिसे अगर आप नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है. सो राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप अपनी कॉपी में लिखिए डेफिनेशन. इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में काम में लिया था. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू पैटर्न की होती है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप वहाँ पे गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना और फिर उसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में कन्वर्ट करना, डेफिनेटली वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. No, sir. Sir, can सर you जरा repeat रिपीट कर it? दीजिए प्लीज. हाँ, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद में बताता हूँ. इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट्स ए फंक्शन, it's a function by helping of which by helping of which comma we can convert
we can convert the non-exact differential equations into exact form. Into exact form. Full stop. For this, we will multiply the integrating factor with non-exact differential equation. फुल स्टॉप. देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा टूल या एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे आप नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है. ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. अब मैं जो बोलना चाह रहा था वो ये बात थी, आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, मैं याद दिला देता हूँ अभी. आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का पढ़ा था. यस सर. इसके आपने Yes, sir. क्वेश्चंस भी किए थे. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो था e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. इज नॉट सो? Yes, sir. यस. ठीक है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप वापस देखना. जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके आप इस फॉर्म में लिख दें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और फिर चेक करें कि डेल एम अपॉन डेल एन डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इन दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाएगा. मतलब ये है कि अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है और आप उसे एग्जैक्ट वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द पॉइंट इज क्लियर? यस सर. गुड. अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कैसे किया जाए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो हमें ये पता करना होता है कि किस इक्वेशन के लिए कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सूटेबल है. तो उसके लिए कुछ अलग अलग पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स देखते हैं हम. सर यस. सर सर यहाँ एक फ्रेंड आवाज़ नहीं आ रही आपकी. है सर. यस, कौन बोल रहा है? सर सर मैं नवीदुल हक बोल रहा हूँ. यस. सर मेरा रूममेट का दादा का डेथ हो गया है, तो सर वो थोड़ा सा वो है, तो सर उसके लिए सर क्लास हम वो नहीं कर सकते थोड़ा. Yes, sir. हम क्या बोल रहे हो? नहीं, आपकी बात नहीं समझ में आ रही. आप थोड़ा क्लियरली बोलिए ना, स्ट्रेट बोलिए सर जो भी बोलना है. हाँ. यस रोशन. सर वो नवीद का मीन्स एक हम लोग के हॉस्टल में एक लड़का है, उसके दादाजी का डेथ हो गया है, तो उसको तुरंत अभी निकलना पड़ा हॉस्टल के लिए, तो हम लोग थोड़ा इसी में मीन्स उसको छोड़ने में थोड़ा बिजी हो गए, तो क्लास नहीं ले पा रहे सर. तो क्या आप इसको मीन्स रिपीट कर दीजिएगा क्या सर नेक्स्ट डे? नहीं बेटा, आप 2-3 लोग क्लास नहीं ले पा रहे, मैं बाकी स्टूडेंट्स का तो नहीं कर सकता ना नुकसान. देर आर नहीं 45 मतलब देर आर 45 स्टूडेंट्स हियर. यस. ओके.
If you don't want to attend the class, if you have any emergency, then you can leave the class, no issues. वीडियो डाल देना. But the class must go on and I will upload the video, don't worry. ओके सर. ओके सर. ओके सर. ओके सर. Okay, okay, थैंक यू सर. okay. So there are so many methods and there are so many patterns by which we can find the integrating factor. तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के किस पैटर्न के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट होता है. ओके, देखिए फर्स्ट पैटर्न है बाय इंस्पेक्शन. तो ये वाला मेथड तो यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसे हम स्किप कर सकते हैं, छोड़ दीजिए. सेकंड है इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ एक्स वाई into y dx plus another function of xy into x dy is equal to 0, then integrating factor will be 1 upon mx minus ny, provided mx minus ny is not equal to 0. देखिए आपकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आप नो डाउट उसको इसी पैटर्न में रखेंगे. पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसी पैटर्न में रख के आपको पता लगेगा कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है. इज नॉट सो? यस सर. क्योंकि इसी पैटर्न से आप डेल एम अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हाँ फिर चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं है. अगर एग्जैक्ट होगी तो आप सॉल्व कर लेंगे और अगर नॉन एग्जैक्ट होगी तो फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और एग्जैक्ट बनाएंगे. तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बेसिकली इस पैटर्न में करेंगे होती है. अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस पैटर्न की है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई. ओके, ओके सर. नेक्स्ट इफ 1 upon n del m upon del y minus del n upon del x is equal to function of x or constant. if 1 upon n, ये m और n क्या है? ये m और n ये वाले ही हैं, क्योंकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी पैटर्न में रखेंगे पहले. so if 1 upon n del m upon del y minus del n upon del x is equal to function of x or constant, then integrating factor will be e raised to the power fx dx. ऐसे चेक करना है आपको. नेक्स्ट if 1 upon m del n upon del x minus del m upon del y is equal to function of y or constant, then integrating factor will be e raised to the power that function of y dy. Next, if differential equation is in homogeneous form, आपने क्लास 12th में पढ़ी है ना homogeneous type of differential equations, Yes, sir. जिसमें हर एक टर्म की टोटल डिग्री सेम होती है. if each and every term has total degree same, then these type of equations are called homogeneous equations. और उन होमोजीनियस इक्वेशंस को आपने सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स सब्सटीट्यूट किया था, याद होगा, या फिर y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट किया था. यस और नो? Yes, sir. यस. तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस टाइप की है तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं. डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई. नो डाउट एम एक्स प्लस एन वाई मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी आता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. लास्ट पैटर्न, if the differential equation is of the type x raised to the power a y raised to the power b my dx plus nx dy plus x raised to the power c y raised to the power d py dx plus qx dy is equal to 0.
where A, B, M, N, C, D, P, Q, these all are constants. तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न इस टाइप का है आपका, गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पैटर्न अगर इस टाइप का है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x रेज टू द पावर h y रेज टू द पावर k, x raised to the power h, y raised to the power k, where h and k are constants to be determined. h and k are constants which have to be determined. और इनको डिटरमाइन कैसे करेंगे? इन दो इक्वेशन की हेल्प से, a प्लस एच प्लस वन अपॉन एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस वन अपॉन एन, ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन है c प्लस एच प्लस वन अपॉन पी इज इक्वल टू डी प्लस के प्लस वन अपॉन क्यू. तो आप देख सकते हैं इन इक्वेशंस में a आप जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, m, n, c, d, p, q, इन सब की वैल्यूज़ तो आप कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हो. तो अननोन क्या क्या बचेगा? h और k बचेगा. तो इस इक्वेशन में h के अननोन बचेगा, इस इक्वेशन में h के अननोन बचेगा. देयर आर टू इक्वेशंस and two unknowns h and k. You can find the values of h and k accordingly and put here and get the integrating factor x raised to the power h, y raised to the power k. So guys, these are the 5 patterns for finding integrating factor of a special kind of equations of first order. आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है. अगर नॉन एग्जैक्ट है तो इन पांचों में से कौन सा पैटर्न उसमें सूट हो रहा है वो आपको चेक करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताइए बिफोर मूव टू क्वेश्चंस. Anybody, any kind of problem, any question? No, sir. Okay. फाइन, चलिए क्वेश्चन करते हैं. Solve x raised to the power 3 e raised to the power x minus my square dx plus mxy dy is equal to 0. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई बताएगा हमें? एम और एन फाइंड आउट करना है. यस, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर इस पैटर्न में नहीं है तो इस पैटर्न में कन्वर्ट कीजिए. द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन दिस फॉर्म, m dx plus n dy is equal to 0, so that you can compare the value of m and n. So what is the value of m here? The coefficient of dx. And what is the value of n here? The coefficient of dy. Is it okay? Yes, sir. Now calculate del m upon del y. While calculating del m upon del y, you have to assume x as constant and calculate del n upon del x by assuming y as constant. You can see del m upon del y is minus 2my and del n upon del x is my, which are not equal. Yes, sir. So del m upon del y is not equal to del n upon del x. Swapan,
what it means? It means it is not in the exact equation form. Yes, it means the given equation is not exact. So Swapan, can we make it exact? We have to find from these 5 forms. Yes, we can make this the given equation exact by multiplying it Integration with factor. integrating factor. Yes, But sir. first of all, we have to find out the suitable integrating factor. Is not so? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is our given equation. ठीक है. अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है. तो मैं आपको बताता हूँ. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का जो फर्स्ट पैटर्न था वो हमारा क्या था? वो था, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, ये वाला. I think the first one. व्हाट? I think the first formula. हाँ, देख लेते हैं एक बार बेटा. Okay, sir. ओके. हाँ, तो फर्स्ट पैटर्न क्या था? इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म function of x y y dx plus function of x y x dy is equal to 0, then integrating factor will be 1 upon mx minus ny. यही था फर्स्ट. Yes, sir. तो जरा चेक करें. इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से यहाँ dx है तो y मल्टीप्लाई होना चाहिए. तो इसमें अंदर से y कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा. No, sir. तो ये इस पैटर्न में नहीं है, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट पैटर्न यूज़ नहीं कर सकते. Okay, sir. Okay. ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सेकंड हमारा था कि 1 अपॉन m डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y, ये होना चाहिए फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट. यही था. Yes, sir. वही था. वैसे ये थर्ड था, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. पहले 1/n था. हाँ, वो सेकंड में 1/n था. ठीक है, कोई बात नहीं, थर्ड वाला है ये. तो थर्ड वाला पहले ट्राई कर रहे हैं. तो इसका वैल्यू फंक्शन ऑफ y आना चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए, तो ही जाके इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चेक करते हैं. जैसे 1 अपॉन m, तो 1 अपॉन m है हमारा एक्स क्यूब ई रेस टू द पावर x माइनस एम वाई स्क्वायर, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई. दिस इज डेल एन अपॉन डेल एक्स, दिस इज डेल एम अपॉन डेल वाई. सो एम वाई प्लस 2my 3my. यहाँ से कुछ कॉमन आके इसके साथ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. No, sir. No, sir. No, sir. और ये फंक्शन ऑफ प्योरली फंक्शन ऑफ y तो नहीं है, x भी है साथ में. हाँ, दोनों है XY. बिल्कुल. और ये प्योरली कांस्टेंट भी नहीं है, तो ये वाला पैटर्न भी नहीं लगेगा. थर्ड पैटर्न 1 अपॉन n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स. जब इसे कैलकुलेट किया तो माइनस 2my माइनस एम वाई माइनस 3my अपॉन एम एक्स वाई आया. एम वाई से एम वाई कैंसिल होके माइनस 3 अपॉन एक्स बन गया. तो 1 अपॉन n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स वैसे भी फंक्शन ऑफ x आना चाहिए या फिर कांस्टेंट आना चाहिए. तो ये फंक्शन ऑफ x आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेस टू द पावर जो भी फंक्शन आया वो dx. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा. मैं आपको चेक करवा देता हूँ. ये देखिए,
if 1 upon n del m upon del y minus del n upon del x is equal to function of x or constant, then integrating factor will be e raised to the power integration of fx dx. Is it okay? Okay, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e raised to the power fx dx minus 3 upon x dx. So e raised to the power minus 3 log x, that is 1 upon x cube. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन एक्स क्यूब. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए. No, sir. No, इंटीग्रेटिंग sir. इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज़ नॉन एग्जैक्ट उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट. आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये वाली है, इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन 1 से आप दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई अब ये वाली. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कायदे से? Yes, sir. होनी चाहिए. लेकिन आपको चेक करना है, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे आप. चेक करते हैं. इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए m जो है वो है e रेज टू द पावर x माइनस एम वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, और n जो है वो है एम वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. सो कैलकुलेट डेल एम अपॉन डेल वाई. तो e रेज टू द पावर x का तो ज़ीरो हो गया, माइनस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x को कांस्टेंट लेते हुए, तो 2my अपॉन एक्स क्यूब. एंड del n upon del x, partial differentiation of n with respect to x taking y as a constant. ओके तो एम वाई तो कांस्टेंट हो गया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब. You can see del m upon del y and del n upon del x both are same. Can you see it? Yes, sir. Both are equal. So equation 2 is exact or not? Exact, sir. Yes. अब आप इक्वेशन 2 को आपने जो पैटर्न है या तो डायरेक्ट फार्मूले से या फिर ग्रुपिंग करके सॉल्व कर सकते हैं. वो तो आई थिंक सबको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आई थिंक कर सकते हैं ना? Yes, sir. यस, लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था मैंने आपको. यू कैन यूज डायरेक्ट फार्मूला और ग्रुपिंग अप्रोच बाय फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. ओके ओके. ओके, वन मोर क्वेश्चन. जस्ट अ सेकंड. सॉल्व. अच्छा, तो सबसे पहले आपको स्टेप्स समझ में आई क्या करना है.
आपको सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिखना है. एम और एन कंपेयर करके लिखना है. डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करना है. इफ़ बोथ आर इक्वल then you can solve the given equation directly because it will be in exact form. If it is not equal, then find the integrating factor. For finding integrating factor, you have to choose one pattern which is suitable for the equation. After finding the integrating factor, just multiply this integrating factor with the given non-exact differential equation and make the equation in exact form. Okay, and then solve accordingly. Next question, solve 3x square y raised to the power 4 plus 2xy dx plus 2x cube y cube minus x square dy is equal to 0. So m is equal to this, no doubt, and n is equal to this. Del m upon del y is this and del n upon del x is this. Both are unequal. That's why the given differential equation 1 is not exact. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. Now we will find the integrating factor. तो देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट पैटर्न है वो वाला भी बन रहा है. ये फर्स्ट पैटर्न ये कहता है इफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1 अपॉन mx minus ny. Just a second. Just a second guys. आप एक बार चेक कीजिए 1 मिनट कि ये फर्स्ट वाला पैटर्न में बन रहा है नहीं बन रहा. बन रहा है सर. बन रहा है फर्स्ट वाले पैटर्न में. यस सर. वहाँ से y कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है. यस, अगर आप यहाँ फर्स्ट टर्म से y कॉमन ले लें तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स बन रहा है, और यहाँ से x कॉमन ले लें तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बन रहा है. बिल्कुल फर्स्ट पैटर्न बन रहा है. तो आप एग्जाम में क्या करोगे, फर्स्ट पैटर्न बना के इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई करोगे. इज नॉट सो. तो जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, तो वो बनेगा आपका, मैंने अभी कैलकुलेट किया है, m को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर एम एक्स माइनस एन वाई कीजिए, तो आपका बनेगा एक्स क्यूब वाई रेस टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये बनेगा. और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई कॉमन, तो ये बन गया एक्स वाई क्यूब प्लस 3, ये बनेगा. एक बार चेक कर लीजिए सही बोल रहा हूँ मैं.
मेथड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो सेम ही आना चाहिए ना? क्या बोल रहे हो? दोनों ही मेथड से अगर जाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम ही आना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, आगे मेरा पॉइंट वही था। पहले एक बार चेक करो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने सही कैलकुलेट किया है क्या? वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, कैलकुलेशन सही है क्या देख लो। इतना टाइम लगाओगे तो यार एग्जाम कैसे रह के आओगे? हाँ, हाँ ये क्या बोल रहे हो स्वपन? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपने देखा ये वाला पैटर्न बन रहा है और इसके अकॉर्डिंग ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है, लेकिन ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। अब आपके मन में कई सवाल हैं। पहला क्वेश्चन जो अभी पूछा था, अनिकेत ने पूछा था। अनिकेत क्या पूछा था आपने? सर दोनों से सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम ही आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। देखिए, अनिकेत का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इसका आंसर ये है, पहली बात, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कीप इन माइंड, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ एक फंक्शन ऑफ वाई होता है, एक्स वाई होता है, फंक्शन होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, और कोई रोल नहीं होता इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो देर आर ऑलवेज मोर देन वन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू वन डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात। अनिकेत, योर डाउट इज क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है। दूसरी बात, मैंने बोला ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों नहीं होगा। जब आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे और फिर चेक करोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनी है या नहीं बनी है, तो वो नहीं बनी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ही स्वीट फॉर्म में आता है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में आता है। कभी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में डिनोमिनेटर में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स प्लस या माइनस के थ्रू अटैच होते हुए नहीं आते हैं, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस से अगर आ रहे हैं साथ में तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। अगर आपका ये आ रहा है एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, होगा। लेकिन अगर एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई आ रहा है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा। ये बात समझ में आई? ये बात ध्यान रखोगे आप लोग? तो यस सर। इतना कॉम्प्लिकेटेड आता है या डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस आता है तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होता है। तो फर्स्ट पैटर्न कैंसिल। फिर आप सेकंड से चेक करोगे, सेकंड वाला भी नहीं बैठेगा। थर्ड से चेक करोगे तो थर्ड वाला बैठ जाएगा। 1 अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, देखो इसको कैलकुलेट करने पे वैसे तो ये आ रहा है, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे? न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर से y कॉमन आ रहा है। ऐसे मत लिख देना, आप तो सोचोगे अरे यार सर ये तो कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं, देखो ध्यान से, माइनस, ये वाला माइनस साइन, ऊपर से 2 कॉमन लीजिए तो आपका बनेगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x। नीचे से y कॉमन लीजिए तो आपका बनेगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x। और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, ये प्योरली आपका y का फंक्शन बन गया। So 1 upon m del n upon del x minus del m upon del y is a function of y. So integrating factor will be e raised to the power integration of fi dy. समझ में आई ये बात? यस सर। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e रेज टू द पावर एफ आई डी वाई, यानी अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो e रेज टू द पावर माइनस 2 log y, that is e रेज टू द पावर log y रेज टू द पावर माइनस 2
that is y raised to the power minus 2, that is 1 upon y square. So this is your integrating factor. मैंने बोला था इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ही सिंपल और स्वीट आता है. अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है नॉन एग्जैक्ट, उसे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक टर्म को, और वापस उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखिए और चेक कीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है. तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी. इसे आप चेक कर सकते हैं. ये आपका m है और ये आपका n है. चेक कीजिए एक बार और बताइए मुझे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट बनी या नहीं बनी. Yes, have you checked it? Yes sir, same है. सेम आ रहा है. Yes, sir, it is same. यस सर सेम आ रहा है. हाँ, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है. आप इसे या तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए या ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व कर लीजिए. मैं सॉल्व करके बताऊं आपको फॉर्मूले से. देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं इसको सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला. कोई बताएगा क्या होता है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स mdx plus ndy equal to c. इक्वल टू सी. एम जो भी है वो लिख दीजिए. एम है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई. तो मैंने क्या समझाया था, इसमें आपको वो टर्म ही लिखनी है जो x से फ्री हो. तो यहाँ पे n में इस टर्म में भी x है और इस टर्म में भी x है, तो यहाँ क्या आएगा? 0. जीरो सर. बस. और यहाँ पे m में m dx है, m को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो क्या ध्यान रखना है? तो y equal to कांस्टेंट. करेक्ट. तो y को कांस्टेंट लीजिए. तो 3y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 हो गया प्लस 2 अपॉन वाई कांस्टेंट हो गया और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया प्लस 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो आपका आंसर हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल. योर आंसर विल बी वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू सी. एनी डाउट? no, sir. ओके गाइस, तो ऐसे आप नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं एक सूटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके. लेकिन सबसे पहले उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. I will explain more questions tomorrow or next class. अभी तक कोई डाउट हो तो बताइए. That's it for today. Yes. Any doubt? Anybody, please? No sir. Okay. So from tomorrow your offline classes will be there.
So join offline classes. Online classes will not be there. Thank you so much. Yes, please put the enrollment number in the chat box quickly. Okay, still you are putting your enrollment number, so let's wait 1 or 2 minutes. Thank you so much, all of you. Have a good day. Thank you, sir. Have a good day. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.